अगर एकाएक कोई अपना आकर आपसे पूछे कि क्या तुम आज़ाद हो और आपका जवाब हाँ है, तो यदि फिर वह कहे कि अगर आज़ाद हो तो साबित करो, सिद्ध करो किस तरह से तुम आज़ाद हो, तो क्या कर पाओगे? क्या लगता है झंडा फहराकर आज़ाद हो गए हम? और आज़ाद हुए भी तो किससे? अंग्रेजों से? कभी अपने डर से आज़ाद हुए हो? कभी अपने दिखावे से आज़ाद हो पाए हो आप? या फिर उस सिस्टम से जिसके तो हम आज भी गुलाम हैं? इतना आसान भी नहीं है समझना और समझाना। अगर होता तो शायद आज देश का स्वरूप कुछ और होता। तो फिर आज के इस परिवेश में, आज के इस परिदृश्य में आज़ादी क्या है? आइए इसको समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रुद्र और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड थॉट, जहां बात होगी बिना फिल्टर के, बिना किसी दिखावे के, जहां आम लोगों की भावनाओं की कदर हो तो माने हम आज़ाद हैं। जब आम लोगों के कर्तव्य पालन में कोई हस्तक्षेप ना करे तो माने हम आज़ाद हैं। जहां आम और खास के बीच सरकार व उनके सिस्टम का नजरिया व दृष्टिकोण एक ही हो तो माने हम आज़ाद हैं। वास्तव में अंग्रेजों से मिली आज़ादी तो एक राजनीतिक स्वतंत्रता थी, जिसमें भारत पर किसी विदेशी सत्ता का नियंत्रण था। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो वहां हमें स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला, अपना संविधान बनाने का अधिकार मिला, देश को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिला, देश को अपना भविष्य तय करने का अधिकार मिला। तो क्या यही पूरी आज़ादी थी? नहीं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। लेकिन वक्त के साथ आज़ादी की परिभाषा बदली, वक्त के साथ आज़ादी के आज के समीकरण बदल गए। असली आज़ादी तो हमें तभी मिलेगी जब देश का हर बच्चा शिक्षा पाएगा, हर युवा हर हाथ रोजगार होगा, देश की हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, जब धर्म और जात पात के नाम पर भेदभाव खत्म हो जाएगा, हर वर्ग हर समुदाय के लोगों को हर क्षेत्र में समान अधिकार मिल जाएं, तब माने हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं, इस विषय को लेकर मैंने एक छोटा सा सर्वे किया, जिसमें मैंने अपने ही पहचान वालों से यही सवाल पूछा कि क्या तुम आज़ाद हो, और अगर हो तो अपनी आज़ादी को सिद्ध करके बताओ। तो इस सर्वे में सार्वजनिक रूप से जो कॉमन राय निकलकर सामने आई है, उससे यही साबित होता है कि लोगों को आज़ादी के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि अपनी मन मर्जी से हर काम करना आज़ादी है। जहां जाना चाहें जा सकते हैं, जो खाना चाहें खा सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं, कोई रोकने वाला ना हो। किसी ने मौलिक अधिकार गिनाए तो किसी ने एक दिन का समय मांगा, बोला कल बताऊंगा। ये हाल है हमारे देश में आज़ाद युवाओं का। परंतु वास्तव में यह तो सिर्फ एक आभासिक आज़ादी है। असली आज़ादी तो हमें तभी मिलेगी जब हमारे अंदर अनुशासन होगा, हमारा जीवन अनुशासित होगा। क्योंकि अनुशासन के बिना शुद्ध आज़ादी की कल्पना नहीं कर सकते आप, ना ही लाभ प्राप्त होगा कोई। जहां आज़ादी हमें अधिकार देती है तो अनुशासन हमें उन अधिकारों का सही उपयोग करना सिखाता है, क्योंकि अनुशासन ही आज़ादी की आत्मा है। आज़ादी यदि शक्ति है तो अनुशासन संतुलन है। आज़ादी यदि अधिकार है तो अनुशासन जिम्मेदारी है, क्योंकि अनुशासन ही आज़ादी की आत्मा है। तो आज़ादी का सही अर्थ क्या है? कि हम अपने कर्तव्यों को समझें और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें और समाज के नियमों के अनुसार चलें। क्योंकि आज देश में इस गैर अनुशासित जीवन में कुछ लोग क्या कर रहे हैं
देश का सत्यानाश, अपना सत्यानाश, इस समाज का भी सत्यानाश। कहीं भी खड़े होकर मूत दे रहे हैं, कहीं भी कोना देखकर फूंक दे रहे हैं, सरकारी संपत्ति में आग लगा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। आज बाजार में हर तरह का नकली माल खुलेआम बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजादी है। आजादी के और भी कारनामे बाकी हैं, लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक मुझे एक कदम और आगे ले जाता है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।